गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम की समझदारी। ठीक है, तो ये जो बेल्जियम के जो नेता थे उन्होंने श्रीलंका से थोड़ा अपना डिफरेंट रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्या करा, ये जो जो रीजन मतलब डिफरेंसेस होते हैं, कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, उसको क्या करा, एक्सेप्ट करा। 1970 और 1993 के बीच जो है उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 4 अमेंडमेंट किए, सिर्फ इस बात के लिए कि देश में रहने वाले जो कोई भी आदमी था उसको जो है सारे मिलजुल कर रहें और किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, उन्होंने जो है इसके लिए जो सिस्टम चुना वह बहुत ही एक जैसे जिसकी चीज़ की कल्पना की जा सकती है वैसा है। ठीक है, बेल्जियम का जो मॉडल था उसमें जो है कुछ बातें लिखी गई थी जो कि नीचे अभी बताएंगे हम आपको। उसमें कि फ़र्स्ट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इस चीज़ का अमेंडमेंट किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें डच और फ्रेंच भाषा वाले जो मंत्री हैं उनकी जो संख्या होगी वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, और कुछ कानून जो है, अगर कोई स्पेशल कानून तभी बना सकते हैं जब दोनों ये जो भाषा बोलने वाले, डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो थे, उनके जो है जो सांसद होती है उसमें जो है उनकी दोनों पक्षों की जो है मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक कम्युनिटी के एक तरफा फैसला जो है वो नहीं कर सकते हैं। सेकंड, इसमें यह किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बहुत सारी पावर्स जो थी वो देश के 2 इलाकों में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कर दी गई। ठीक है, यानी कि उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है वो बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से अपने फैसले जो है वो कर सकती थी। और थर्ड है इसमें कि ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है, इसमें जो है 2 कम्युनिटी का जो इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है वो फ्रेंच भाषा जो लोग होते हैं उसमें ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को, इस प्रस्ताव को उन्होंने पास कर लिया गया। कि उन्होंने क्यों पास किया, यानी कि जो ब्रुसेल्स में जो अलग सरकार है बेटे, उन्होंने इसमें क्या करा, जो दोनों कम्युनिटी है, जो दोनों कम्युनिटी का जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, दोनों कम्युनिटी है, कौन सी, डच और फ्रेंच। ठीक है, उसमें जो है दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। जो फ्रेंच भाषाई वाले लोग थे उन्होंने ब्रुसेल्स में इक्वल ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन का प्रस्ताव रखा इसको मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि जो डच भाषा वाले लोग थे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो पीछे हमने बताया कि इक्वल जो है उनको बराबरी दी जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसकी बात को मान लिया। नेक्स्ट इसमें जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अलावा यहाँ पर जो है एक थर्ड लेवल की जो सरकार है वो भी काम करेगी, यानी उसे क्या बोलेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये जो है इस सरकार का चुनाव जो है एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब है कि जो एक कम्युनिटी अपनी कोई सरकार चुनेगी, ठीक है, उसमें जो है एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो है इसका जो है इसको चुनाव करेंगे, इलेक्शन करेंगे। ठीक है, और जो है डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा वाले बोलने वाले जो कम्युनिटी के लोग थे, चाहे वे जहाँ भी रहते हो, ठीक है, इस जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसको जो है वो चुन सकते हैं। ठीक है, और ये सरकार को जो है कल्चर, एजुकेशन और जो लैंग्वेज है, जैसे कोई भी मसले होते हैं उसमें फ़ैसले करने का बिल्कुल अधिकार होता है, राइट है इनको। ठीक है, अब जो है ये जो बेल्जियम है, आपको लगता है कि ये जो मॉडल था इसका या मॉडल बना जो इसका वो थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, और ये जो बेल्जियम के रहने वाले लोग थे उनके लिए भी ऐसा ही था, ये टिपिकली था। पर ये जो सिस्टम था ये बहुत जो है सफल रहा या ठीक रहा। इसके द्वारा जो है मुल्क में जो है हमारे सिविल बार जो थे उनके ऊपर जो है रोक लग गई, क्योंकि सिविल बार से जो है बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया था। और जो यूरोपीय कंट्री था उन्होंने साथ मिलकर जो है अपने यूरोपियन जो संघ बनाने थे उनकी अपने आप को इकट्ठा करके फैसला लिया था। तो ब्रुसेल्स जो थे उसका जो है मेन हेडक्वार्टर जो है उसको चुना गया। अच्छा, जो हमने बेल्जियम और श्रीलंका की जो ये स्टोरीज़ देखी, इससे हमें क्या
मॉरल एजुकेशन हमें या कोई भी शिक्षा जो है हमें क्या मिलती है। इससे जो है देखो, एक तो दोनों ही देश कैसे थे, डेमोक्रेटिक थे, फिर भी जो है पावर शेयरिंग के अगर देखा जाए तो उन्होंने दोनों ने डिफरेंट तरीके से अपने सॉर्ट आउट करने की उसको कोशिश करी। जो बेल्जियम थे, उनके जो नेता थे, उनको ऐसा लगा कि जो डिफरेंट कम्युनिटी है और जो डिफरेंट क्षेत्र हैं उनकी हमें जो है इमोशंस हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें जो है यूनिटी जो है, देश की यूनिटी जो है इसी बात पे जो है पॉसिबल है। और जो दोनों पक्ष थे उनमें जो है पावर शेयरिंग करने पर जो है वो एग्री हुए, और श्रीलंका ने ठीक उससे उल्टा जो अपना एक रास्ता था वो अपनाया। ठीक है, बेल्जियम में तो ऐसा अपनाया, श्रीलंका में क्या करा, उन्हें ये पता चला कि अगर मेजॉरिटी जो है, कम्युनिटी जो है दूसरों पर अपनी सत्ता जमानी हो या उसके अपने हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है तो देश की एकता को संकट में पड़ सकती है। यानी कि जो मेजॉरिटी होती है, जो कम्युनिटी होती है, उस पे जो है अगर अपने दूसरों पर जो है प्रभुत्व कायम करने और सत्ता यानी कि जो भी सरकार इस समय है उनको हिस्सा ना बनाने का फैसला करता है मेजॉरिटी को। ठीक है, तो इससे क्या होती है, देश की जो एकता होती है वो क्या हो जाती है, संकट में पड़ जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे कि वाई द पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी कि जो सत्ता की साझेदारी है वो क्यों ज़रूरी है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये जो है, जो सत्ता का जो हमने बंटवारा किया उसके पक्ष में हमारे पास जो है दो बातें जो है सामने आ सकती हैं। पहले ये है कि सत्ता का बंटवारा करना जो है वो ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि इसमें जो है डिफरेंट जो है सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच जो लड़ाइयाँ होती हैं या आपस में उनकी बातें ना मानने का जो एक चलता है वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो हमारे जो सोशल टकराव होते हैं वो आगे बढ़कर जो है यानी कि एक हिंसा, ठीक है, वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये सारा रूप जो है वो ले लेते हैं। मतलब छोटी छोटी बातें मिलके जो है बड़ी एक लड़ाई का रूप ले लेती है। इससे सत्ता जो है इसमें हिस्सा दे देना, ठीक है, यानी कि पावर शेयरिंग करना पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जो है एक बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे मेजॉरिटी जो है कम्युनिटी है उसकी इच्छा को बाकी सभी पर थोपना जो है प्रॉफिटेबल हो सकता है, लग सकता है कि ये लाभकारी है, बट आगे चलकर जो है इसमें जो है जो कंट्री है हमारा वो क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, अखंडता आ जाती है, उसमें घातक हो सकता है उसके लिए। ठीक है, मेजॉरिटी का जो एक सिस्टम है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए जो है, जो बेटे मेजॉरिटी होती है उसका आतंकी यानी कि जो अपना वो दूसरों पर थोपते हैं ना, वो सिर्फ जो माइनॉरिटी होती है उनके लिए परेशानी पैदा करना नहीं होता। अक्सर ये जो है मेजॉरिटी के लिए भी बर्बादी का कारण बन सकता है। देखो, जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनके ऊपर जो है प्रेशर डालते हैं या अपना चलाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि उन्हीं को, माइनॉरिटी वाले लोगों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये मेजॉरिटी वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो जो पावर शेयरिंग होती है उसमें जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है के लिए जो ठीक है, उसके पक्ष में एक और बात, एक ये भी बोल सकते हैं हम कि ये बात जो है बहुत ज़्यादा गहरी है। यानी कि ठीक है, जो पावर शेयरिंग है दरअसल जो है क्या चीज़, ये है द सोल ऑफ डेमोक्रेसी या स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी उसका मतलब क्या होता है, जो लोग जो है इस सोशल सिस्टम या जो सिस्टम होता है उसके अंतर्गत अपने बीच जो है वो अपनी जो पावर्स होती है उनको बांटा जाए। ठीक है, और लोग जो है यही सोचते हैं और यही होना चाहिए। इसलिए जो है सरकार वही होती है जिसमें जो है शेयरिंग होती है। शेयरिंग के माध्यम से जो सारे सोशल सिस्टम होता है वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमें जो है यही लगता है कि जो हमारी पावर शेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है देश में यूनिटी बनी रहती है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। ठीक है, क्या कर रही है। अब हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब कल हम करेंगे कि ये जो पावर शेयरिंग है इसकी फॉर्म, कि इसकी क्या क्या रूप है। ठीक है, ये जो कल के लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।